अभी उस दिन हम लोग गए थे वहाँ जब पेंटिंग प्रेस में, उन्होंने बताया कि आपके फेफड़ चाहे फेफड़ियाँ हैं, आपकी पत्नी इस रोग से पीड़ित है। उन्होंने माना महाराज जी आप सत्य कह रहे हैं, जो कि महाराज जी के पूर्व उनसे कभी मुलाकात नहीं। ये बहुत हम इसको बड़ा नहीं मानते हैं कि आप लोगों के लिए बड़ा होगा, और हम इसको करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जब मेरे शिष्यों की मर्यादा कहीं दांव पे फंस जाती है तब मुझे बोलना पड़ता है। मैं तो पहले डांटता हूँ शिष्यों को कि मेरे शरीर मेरी है, वाणी मेरी है, अब तुम काहे ठीका ले लेते हो भाई, हैं? तो कहीं कहीं भगवान भी भक्त से हारे तो गुरु भी शिष्य से हारा है। जब शिष्य की जब बात आ जाती है तो थोड़ा सा एक महाशय जी बैठे हैं कि बड़ा भजन गा रहे हैं, उठाओ इधर आओ, माता प्रसाद जी आप आओ, एजेंट तो नहीं हो मेरे, बोलो हमारे एजेंट तो नहीं हो, वो चले ही ना, ऐसी बात तो नहीं है कि मैंने कुछ सिखाया पढ़ाया होगा। इनकी दशा को पूछो। लेकिन आज मुझे कष्ट है, क्यों कष्ट है? कष्ट इस है, और ऐसे शिष्यों से मैं बहुत नाराज होता हूं और कठोर शब्दों में कह रहा हूं, उसकी निंदा करता हूं। कैसे शिष्य को, और मैं अगले वर्ष से इनको कहूंगा कि ये इनको भी आने की जरूरत नहीं है यहां पर। इसलिए अभी मैंने इनको डांटा भी था कि अब आप मत आइएगा मेरे आंखों के सामने। पूछो क्यों? इनकी धर्म पत्नी जी हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, दीक्षित हैं मुझसे, और ठाठ से महारानी की तरह वहां पड़ी है, ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर दूर की, यहां से 40 किलोमीटर ही इनका घर पड़ता है। बेटियां हैं, एक कोई भी एक सदस्य, बेटे बहू हैं, कोई भी एक सदस्य ये अकेले झोला झंडी उठाए और वहां से चल पड़े। कि ऐसा न हो कि हम भी नहीं, बस तो इनका भी चलता तो ये भी नहीं आते, बस अगर चलता तो ये भी नहीं आते। गुरु की भक्ति तो अंदर से होती है। हाँ देखो क्या भक्ति बाहर से तो होती नहीं, अगर भक्ति अंदर से है तो किसी न किसी दिन प्रकाश में आ ही जाएगी। तो सब में प्रकाश होता भी नहीं, ये भी बात है। हाँ प्रवचन, आप रुकिए, प्रवचन मत करो, हम प्रवचन के लिए नहीं बुलाए हैं आप। सही बात। रुको, मैं जितना पूछूं उतना उत्तर दो बस। हमें इस बात का कष्ट है कि जिस परिवार पर गुरु की दृष्टि हो वह परिवार गुरु से दूर हो। विचार करो कि वहां क्या होने वाला है, क्या होने वाला है और क्या हुआ, लेकिन इसके बावजूद आंख नहीं खुल रही है। ये जब से जुड़े शायद या कुछ पाया, लेकिन व्यवहार बदला तो कुछ खोया भी। दोनों चीजें हैं। पाया क्या ये बताएंगे कि हमने गुरु से जुड़ने पर पाया क्या। इनकी बहू पागल होकर भ्रमण कर रही थी, इन्होंने समस्त यूपी एमपी दुनिया की सारी जगह लेके डाल चुके थे। अब आगे की कहानी ये बताएंगे अपने मुखारबिन से। हमने लगभग 8 साल पहले हमारी जो पुत्र वधू पतोहू जिसको कहते हैं, उसकी तबीयत बहुत सीरियस हुई। हम लगभग 1 लाख रुपया खर्च किए, लेकिन कोई जो है आराम नहीं हुआ। तो हमारे मित्र कमलेश जी तिवारी जो कि मेजा रोड में रहते हैं, उनकी जो बहुत अच्छी दुकान है, हमसे उनसे बहुत ज़्यादा बैठती थी। हमारी गाड़ी मेजा मांगा चलती थी। उन्होंने कहा ऐसा है मिश्रा जी, हमारे गुरु महाराज भटौती के हैं और आप जो है उनसे संपर्क कर लीजिए, अरे हो सकता है इसको आराम हो जाए। तो हम कहा तिवारी जी हम तो कभी गए नहीं हैं, यदि आप
मदद करेंगे तो हम तो तुरंत जो है घर से बुलवा लेंगे। अरे कहें तो बुलवाओ न भैया, हम चलेंगे साथ में। हम तुरंत ड्राइवर को फोन किया और गाड़ी आ गई और भेजा घर की सबको बैठा के ले आओ और गुरु जी के यहाँ ले जाओ। तिवारी जी भी साथ में, पूरा परिवार साथ में आए और गुरु जी ने ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में वो मुर्गा की तरह पड़ी थी और उसका इतना पहले इतना तेज था कि लगता था कि गुरु जी को भी खा जाएगी, लेकिन गुरु जी ने खाली गंगा जल से 3 छिटका मारा, उसके मुँह पे बेहोश होकर पड़ गई। घर वाले चिंता करने लगे कि जो भी ये बोलती चालती थी बेहोश हो गई। गुरु जी बोले कि ऐसी बात नहीं है, आप लोग शांति से बैठिए। सब कोई अलग जाके बैठ गए। काफी उस समय गुरु जी के यहाँ भीड़ होती थी, लोगों को देखने लगे। 10 मिनट के बाद 15 बैठ गई और जो जरा सा पर्दा नहीं करती थी वो तुरंत जो है अपने मुख पे पर्दा किया और 21 दिन उसको बिना भोजन किए हुए शरीर डाल चुकी थी। 22वें दिन गुरु जी के यहाँ हम पहुँचे तो उसको आराम हो गया और गुरु जी ने कहा भोजन करोगी, कैसे हाथ दिया कि हाँ भोजन। वो पिलाए तो आराम हो गया। हम उस चीज के तो अंतिम सांस तक गुरु जी के जो है लगे रहेंगे। ये परिवार तो कहने का मतलब समझाने से कोई समझता नहीं है। अगर किसी को अच्छी बात कहोगे तो अच्छी नहीं हो गया, ठीक है। देखो भाव ये है, हमें भी पीड़ा होती है जब आपको देखते हैं, तो हमें भी कष्ट होता है। आपको नहीं पता होगा, आपने सोचा होगा कि कोई महाराज जी कुछ सिद्ध किए होंगे, उसके द्वारा ऐसा कर देते हो। कुछ नहीं, महाराज जी खाली थे, खाली हैं और खाली ही रहेंगे। अगर भरा है तो सिर्फ भगवत नाम इसमें भरा हुआ है, ये उसका प्रभाव है, बाकी कुछ। और वही मैं मजबूत प्रभावशाली आपको बनाना चाहता हूँ। सिर्फ भगवत नाम का आश्रय आप ये लो, आप भी महान हो जाओगे, आप भी पूजनीय हो जाओगे, आप बनो। इसीलिए आपको भगवत नाम का अवलंब देना चाहता हूँ कि आप भगवान का अवलंब ले लो। एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। और कष्ट इस बात का होता है कि वो लोग नहीं आते जिनका कार्य हो गया, और जब फिर उनका कार्य पड़ेगा तो बड़े मुंह लटका के ऐसे आएंगे, ऐसे लगेगा कि मानो इनके ऊपर बड़ी विपत्ति है, गुरु जी दयालु हो, गुरु जी दया कर दे इनके ऊपर। तुरंत गुरु जी की दया हो जानी चाहिए, पर वो 12 साल 10 साल वो गायब रहेंगे, वो नहीं आएंगे। अभी आपको बताएं घटना है, एक चेला मेरा जो है 20 साल गायब रहा। इस साल वो तुरंत आकर के धमक पड़ा। हम क्या सरकार कैसे आगमन हुआ, अब बताओ। हम ही हाथ जोड़े, बताओ सरकार कैसे आना हुआ। कोई मेरे लायक सेवा हो तो बता दो, कर दे। कोई जरूरत होगी तभी आए, बताओ क्या है। रोने लगी, माया अपनी छोड़ दिया। अब माया छोड़ दी अपनी तो फिर, और वो दिन था 20 वर्ष पहले, तो उनके पास 3 मकान थे, तो उन तीनों जुआ खेल लिए थे, सब चला गया था। गंगा जी गए थे आत्महत्या करने, वहां कोई एक औरत माता जी मिल गई, उन्होंने भेज दिया मेरे पास। शायद उनको बचना रहा होगा, ईश्वर की कृपा रही होगी, अब वो चले गए। और 20 वर्ष में तीनों मकान छूट गए, 10 वर्ष के अंदर धन धान्य से संपन्न हो गए। 3 को बेटियां थी, बढ़िया बढ़िया शादी किए, काम से चलने लगे। तब गुरु कहाँ और चेला कहाँ। अब जब जोड़ मिले गुरु चेला की तब न, अब तो गुरु जी से 20 हो गए, तो काहे को गुरु जी का अब कौन सा रह गया दर्शन और पूजन। तो जानते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी चले जाएंगे, उसी में से अंगुली टेढ़ी करेंगे, निकल आएगा घी, फिर मस्त हो जाएंगे। इस वर्ष फिर आ गए। अब बताओ
क्या चाहिए भाई? क्या महाराज जी पुनः वैसे ही हो गए। क्योंकि अच्छा तभी याद आई कि चल रहे महाराज जी कमाई किए होंगे, फिर महाराज जी से ले लेंगे और धन से संपन्न हो जाएंगे। के भाग जाओ यहाँ से, और दूसरी बार खड़े मत होना, भागो। हम वो लड़का है चले गए। तो देखो, तुम्हें जो प्राप्त होगा वो प्रेम से प्राप्त होगा। ना हम तुम्हारे धन के भूखे हैं, हमने बार बार समझाया, ना तुम्हारे धन के भूखे हैं, ना तुम्हारी हम पद के भूखे हैं, ना तुम्हारे हम पदार्थ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पदार्थ खिला दोगे इसके भूखे हैं। हम तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। स्त्रियां पति की प्रेयसी हो जाती हैं, प्रेमी हो जाती हैं। पत्नियां पति की प्रियतमा हो जाती हैं। कौन से गुण पर? सुंदर नहीं होती हैं तो भी उनका पति उन्हीं को मानता है। अगर वो आदेश कर दे तो वही करता है, चाहे वो सुंदर हो या ना हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, ये भी निकल गया। तब कौन सा गुण था भाई? कोई और गुण है क्या? कहा हाँ और गुण है। कहा क्या? कहा सेवा वाला गुण। कहा ये पति की पत्नियां इतनी सेवा करती हैं कि वो उनकी चहेती हो जाती हैं, वो हाथों पर ले लेते हैं सिर्फ सेवा के बल पर। तो मैं तो बार बार इस बात को समझाता हूँ, कहता रहता हूँ कि आप सेवा भावी बनो। कैसे बनो? सेवा भावी बन जाओ। अच्छा बात, भगवान की सेवा भावी, तो भगवान की सेवा क्या है? उनका पैर थोड़े न दबाना है। गुरु की क्या सेवा है? गुरु हम तो तुमसे ठीक ठाक हैं, तुम वहीं बूढ़े दिख रहे हो, तो हम तो पैर नहीं दबाएंगे तुमसे, हमें पैर नहीं दबाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहा तुम गुरु आज्ञा में चलो, यही सेवा है। गुरु आज्ञा में रहो, यही मेरी सेवा है। अगर तुम करना चाहते हो मेरी सेवा तो मेरी आज्ञा में रहो। कि गुरु द्वारा जो हमें सत्संग में प्राप्त हुआ है, जो गुरु जी ने उपदेश किया है, उस उपदेश को हम ग्रहण करके और उसका पालन करें, यही गुरु आज्ञा है, यही गुरु सेवा है। और गुरु कुछ चाहता नहीं है, गुरु अपने शिष्य का उद्धार चाहता है, यही एक बात चाहता है, दूसरा कुछ नहीं है। तो भाव ये है कि आप किस प्रकार से, किस गति में आप जा रहे हो, आप बढ़ो। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। हम कह रहे हैं भाई आप आओ, मत चढ़ाओ, कोई धन की आवश्यकता नहीं। आप अपना रुपया पैसा अपना सब अपने पास में रखो, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। हम तो अवधूत हैं, हमारे नाम के आगे परमहंस लगता है। मैं तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं माला भी उठा के फेंकूंगा या चद्दर भी उठा के फेंकूंगा और उसके बाद मैं निकल पड़ूंगा। मैं तो मधुकरी वाला हूं, मैं को मान करके कहीं एक रोटी लेकर के फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हमें उसकी भी चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपके उद्धार के लिए हो रहा हूं कि आपका उद्धार कैसे हो। मैं इतनी बहुतायत संख्या में जो शिष्यों को बना लिया हूं, मैं उनका उद्धार कैसे करूं। वैसे मैंने रोक लगा रखी है कि अब बहुत ज्यादा मैंने दीक्षा अब देना नहीं चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूं। वर्ष में कहीं एक आध दो शिष्य ही बनाता हूं। किसी भी सत्संग में, किसी भी यज्ञ में, किसी भी कथा में मैं जाता हूं तो वहां शिष्य नहीं बनाता हूं। इसलिए जानता हूं कि कैसे शिष्य रह गए हैं। अब वह शिष्यत्व भाव जा चुका है। तो भाव ये है कि हमें किस प्रकार से आपको ग्रहण करना है, क्या ग्रहण करना चाहते हैं। आप मजबूत हो जाओ। अगर मजबूत आप नहीं होंगे, महाराज एक अद्भुत जी यहाँ भी बैठे हुए हैं, श्री राम तिवारी जी। ये भी आर्मी के सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होकर के और यहाँ हम आप लोगों के बीच में आए। आज इनको भी खूब डांटा हूं, खूब सुनाया भी हूं। इसलिए मुझे पीड़ा होती है
अरे और लोग भाग जाए तो भाग जाए, तुम क्यों भाग रहे हो? अभी इनके कोई संतान नहीं थी महाराज, और इनका चौथापन प्रारंभ हो गया। जरा सा खड़े हो जाइए, उम्र तो लोग आपकी देख ले, उधर मुंह करके खड़े होइए। ये श्री राम तिवारी जी हैं, ये आर्मी के रिटायर होने के बाद इनको पुत्र की प्राप्ति हो रही है, और पूछो कैसे हुई। और एक नहीं, ये 4 वर्ष तक 6 वर्ष तक मेरी सेवा में थे। माघ मेले में जब शिविर लगता, कैंप लगता, तब भी ये सेवा करते, पति पत्नी दोनों सेवा करते। तो एक सोनभद्र वाले शिष्य जो है वो शायद अभी लगता है कि अभी भी रास्ते में है कि नहीं आए हैं, कि नहीं आना चाहते होंगे। मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा गुरु जी सबको आपने दे दिया, और ये चेला जो है वो चेला कभी मांगा ही नहीं। अगर उसने कभी कहा ही नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं कैसे दे दूं? आपके कहने पर दे दूं? आप कौन होते हो? कहीं इनको कोई संतान नहीं। तब इनकी पत्नी जी आके कहती हैं अपनी बात, और पूछ लीजिए कि कितने पुत्र हुए, जरा सा कितने पुत्र पुत्री हुए हैं, जरा पूछ तो लो, बताएंगे। 2 पुत्री हुई है 2019 गुरु जी के सामने से आने के बाद। अब बहुत कायाकल्प गुरु जी सब समर्थ है, सब कुछ दे सकते हैं, अनुभव किया हुआ है, और बिना मांगे भी देते हैं। ऐसा नहीं कि जब यद्यपि तुम प्रभु अंतर्यामी, सब कुछ सामर्थ, सब कुछ जानते हैं किसको क्या चाहिए, फिर उसको अपने मुंह से कहना जानते, सोचते कि हमसे कहे बस। हमने ना मांगा ना मांगने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन गुरु जी ने कृपा किया, इनका आशीर्वाद है। और इनकी धर्मपत्नी की भी नहीं आई। अब तो मिल गया तो लेना था, जो चाहिए था उनको प्राप्त हो गया। अच्छा प्राप्त हो गया तब क्या बात है? अब पुत्र चाहिए था नहीं था भाई, अब मिल गया तो क्या पूछना है? अभी इनको भी सुनाए हैं, खूब जम के सुनाए। हम कहे आगे ऐसे लोगों को आगे वर्ष से नहीं आना है, वो अपने धाम में रहें। सिर्फ स्वार्थ पड़ने पर अगर गुरु के पास आकर के वो मांगते हैं, वो ठीक बात नहीं है। आपने बहुत आग्रह किया था माता प्रसाद, लेकिन मैंने उसके बाद से मैंने कहा कि नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा तुम्हारे यहां, इसलिए कि बार बार आपकी जो धृष्टता है वो ठीक नहीं। तुमने उसका मोल समझा क्या? नहीं समझा। तुमने क्या कमाई किया था? तुमने 10 लाख इकट्ठा किया, 20 लाख इकट्ठा किया, 50 लाख इकट्ठा किया, और अपनी कमाई बैंक में रख करके बैठे हो कि जब जरूरत पड़ेगी हम निकाल के खाएंगे। और मेरी कमाई वो क्या है? आराम नाम है, जब मैंने भी उसको इकट्ठा किया है तो आप आके मांग ले जाते हो। ये कौन सी अच्छी बात है? अपनी कमाई कोई आपसे मांगे, क्या आप उसमें से अच्छा 10 लाख रखे हो तो 50,000 दे दो, 1 लाख, तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये तो हम अपने बेटों के लिए, बच्चों के लिए रखे हैं। गुरु किसके लिए रखा हुआ है? गुरु किसके लिए रखा हुआ है? इस बात से कष्ट है कि आप ऐसी मानसिकता में क्यों पड़ रहे हो। ये बहुत छोटी बात है। हमने तो कहा हम तो वो खजाना देना चाहते हैं आपको जो कोई नहीं दिया है। अभी आपसे पूरा सूत्र बता दिए कि आप 7 घंटे 8 घंटे आप सिर्फ हरि नाम, भगवत नाम का स्मरण करो, सिर्फ यही बीज मंत्र पकड़ करके बैठ जाओ और आप निरंतर जाप करते रहो। देखो कि क्या मिलता है आपको, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो आप चाहोगे वो चीज आपको मिल जाएगी।
ये ऊट पटांग के साधन हम नहीं बताते हैं कि शहद लगा करके और एक को चिपकाई दियो शिवलिंग में तो ये काम बन जाएगा तुम्हारा। इससे मैं जानता हूं कि इससे कुछ होने वाला है नहीं, न इससे कुछ होता है न इससे कुछ होगा। जो चीज है वो वहां से हो रहा है, वो क्या है? वो हरि नाम है, उसको पकड़ के बैठो। सिर्फ सारे यह भागवत भी करा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सिर्फ कलिकाल में एक ही साधन श्रेष्ठ है, वो क्या है? राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम। इसी नाम को पुकारो। कभी कीर्तन करने लगो, जोर जोर से गाओ, कभी खूब जोर जोर से स्वर से सहित गाओ, राग सहित गाओ, कभी रोते रोते गाओ, और कभी चित्त लग जाए तो वो मुट्ठी में हाथ डालकर माले के साथ में कहने लग जाओ। कभी मन से गाओ, कभी मन में बैठे बैठे वहां चलने दो, लेकिन चलने दो। चाहे मन से करो, चाहे माले से करो, चाहे गा करके करो, चाहे चिल्ला करके करो, लेकिन नाम लो। हसत यथो रोधि तिरोति गाय तीनों मात्र नृत्य तिलोकवाह। हसत यथो, हंसते हंसते गाओ, कभी रोते रोते गाओ। ये भगवत नाम की ताकत है, उसकी सत्ता है, उसका पकड़ है। इसको आप पकड़ रखो। ऐसे एक नहीं कह रहे हैं कि बहुत से सारे लोग हैं, हम उसको नहीं दिखाना चाहते कि हम उसमें से उठा उठा करके ये हम अपनी बड़मनसाहत दिखाना नहीं चाहते हैं। ये मेरी बड़मनसाहत नहीं है, उस भगवत नाम की बड़पन है, उसकी बड़मनसाहत है। ये भगवान का जो नाम लेता है ये आप भी कर सकते हो। जब भगवत नाम का स्मरण होगा, आप करोगे तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। आप भी जिसको जो कह दोगे वो पूरा हो जाएगा। अभी एक सज्जन नहीं आए थे, वो स्वामी अड़गड़ानंद के चेले। महाराज एक दिन हो गए, उनकी पत्नी जो है जबरदस्ती करने लगी, क्योंकि वो उनकी शिष्या बन चुकी थी। तो कहा महाराज चलो आप भी उनसे ले लो। उन्होंने कहा मैं गुरु उनको बनाऊंगा जो मेरी एक प्रार्थना है उसको स्वीकार कर। कहा क्या? कहा एक बेटा है, हम 2 बेटा चाहते हैं। पति देव बोले हैं डॉक्टर MBBS, और 2 बेटा के चक्कर में 4 बेटियां पैदा कर ली। अब देखो हठी आदमी मिल गए, 4 बेटियां पैदा हो गई। एक दिन वो किसी बाजार में ऐसे बोल रहे थे, कहीं कोई सिद्ध पुरुष नहीं है यहाँ। हम गए थे, वहां भी मांगे उनसे कि महाराज आपको गुरु बना लेंगे, लेकिन हमारा एक काम हो जाए। कहें क्या काम? कहा काम ये है कि, तो कहा तुम बताओ तुम कई भाई हो? कहें अकेले हैं। कहें तुम्हारे बाप? कहें वो भी अकेले थे। कहें तुम्हारे बाबा? कहें वो भी अकेले। कहें तब काहे मर रहे हो कोई लड़के के लिए? तुम्हारा भी अकेले रहेगा। कहें महाराज अपनी झोली में से निकाल के दे दो। तो कहें काहे अपनी झोली में से निकाल के देते हैं? और सही बात है, संत अपनी झोली में से क्यों निकाल के देते? वो आए और एक स्थान पर बैठे और सब ऐसे कहने लगे, और वहां पता नहीं आप जैसे तरीके 2 चेले शिष्य बैठे हुए थे। दो चेले वहां बैठे थे। उन्होंने कहा तब आप कहाँ वहां की बात कर रहे हो? आप चले जाओ, यही 10 किलोमीटर की बात है, आप जाओ वहां। आप भेजती। उस समय संडे के दिन काफी भीड़ होती थी। जितने आप लोग बैठे हो ना, ये आधे चौथाई भी नहीं हो। देखो जब कुछ लेना होता है लोगों को तो बड़ी भीड़ होती है, जब खजाना लुटाया जाता है तो बड़ी भीड़ होती है। उस समय संडे को, रविवार के दिन हमने परोपकार की भावना से हम बैठना शुरू किया। उस समय हमारी भी उम्र कम थी, लगभग 24-25 की उम्र थी। तो विश्वामित्र जैसी तपस्या थी 18 घंटे 20 घंटे की।
हमें भी गर्व हो रहा था कि मेरे पास बड़ी ताकत है। मैंने भी मृत्यु पर जो है शोध किया। ये कहते हैं कि मृत्यु पर नहीं चलता है तो शोध हुआ वहां। उसी बीच में, उसी कड़ी में महाशय भी आ गए। लगभग 400-500 लोगों की भीड़ थी, सब बैठे हुए थे और बारी बारी से नंबर आ रहे थे। तब लोग मिलने के लिए हमारे कमरे में उपस्थित होते, अपनी समस्या को रखते। तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो बड़ा करीबी हूं उनका, और मैं पहुंचा कि तुरंत। तो उन्होंने पूर्वजों का इतिहास दिया कि महाराज जी के जो पिताजी हैं वो हमारे भाई लगते हैं, हमको पहुंचे वो काम बना। अब वो आए सीधे तो सबका नंबर काटते हुए अंदर गए। अंदर गए तो खड़े हो गए, कहा हमको पहचान रहे हैं कि बाहर जाओ यहां से, चलो निकलो बाहर। पहले पहचानना दूर की बात है, पहले बाहर जाओ। बाहर गए, एक शिष्य थे, उनसे कहा कि ये लास्ट में, सबसे लास्ट में आने चाहिए। ये जब आए होंगे तो इनका नंबर, बिना नंबर के ये आने नहीं चाहिए, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन वो अपने नंबर पर ही आएगा। बाहर गए, सब देखने के बाद अब 3 घंटे बैठे। गए पिताजी के पास में गए, मुंह फुला के बैठे। कहा हमको तो उन्होंने निकाल दिया बेइज्जती के साथ। उन्होंने समझाया, कहा देखो वो अपने शिष्यों को ही सब कुछ मानते हैं, उन्हीं को पुत्र मानते हैं, उन्हीं को सर्वस्व मानते हैं, और जो नियम है उसी के अनुसार आप जाइएगा, बाकी भूल जाओ। अब जब नंबर आया लास्ट में, तब आए, अपनी बात को कहे रखे, मैं इसलिए आया, क्या चाहते हो? कहा एक पुत्र चाहता हूं। हमने भी पूछा तुम तो अकेले हो? कहे हाँ अकेले। तुम्हारे बाप? कहे वो भी अकेले। तुम्हारे बाबा? कहे वो भी। हमने भी वही पूछा। ये वंशानुक्रम होगा तो फिर वैसे ही रहे। उन्होंने कहा फिर सारे लोग यही कहते हैं तो मतलब क्या है? आप अपनी झोली से हमके क्यों, तुम कितना बैंक बैलेंस किए हो? क्या 10 लाख रुपया। हम कहे 1 लाख उसमें से निकाल कर हमारे पास ले आओ। क्या तो हमारे बच्चों के लिए है। हम कहे और हमारा जो कमाई है ये किसके लिए है? ये तुम्हारे लिए। हमारी भी कमाई हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे कौन है? आप लोग हो। हमारे शिष्य ही हमारे बच्चे हैं। हम कहें ये जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो ये कहां जाएंगे? किसके दर पर भटकेंगे? किसके यहाँ जाएंगे? जब ये दूसरे के यहाँ जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा, वहां का संत पूछेगा तुम्हारे गुरु कौन है, तो कहेंगे जब मेरा नाम लेंगे तो 10 आकर गाली देगा, सुनाएगा, भागो यहां से। तो ये बेचारे कहां जाएंगे? हमारे बच्चे, हम तो तुमको दे दें। तो बात ये है कि विचार करो कि कैसे क्या होता है। इस जीवन का जो मूल रहस्य है वह मूल रहस्य ये है। इस प्रकार से मूल रहस्य है। अगर स्वार्थ पढ़ने पर आप गुरु के पास आते हो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने बार बार समझाया है कि गुरु भक्ति पहले हो जाए। कौन सी भक्ति? पहले गुरु भक्ति हो, गुरु से अगाध प्रेम हो जाए, तब शुरू होगा। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच संकर्षम होई। गुरु के बिना इस भवसागर रूपी जो हम भटक रहे हैं अज्ञानता में, यहां से उद्धार मेरा कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक गुरु रूपी सत्ता ही, गुरु रूपी खेवनहारी ही मुझे यहां से ले जाएगा। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है, हमें गुरु की प्राप्ति हो, सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाएं, और सद्गुरु आ जाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार होना बिल्कुल तय हो गया। तो पहले हमें गुरु से प्रीति हो। अभी तो हम गुरु को रिझा नहीं पाए, भगवान को रिझाने चल पड़े। रिझेगा क्या? नहीं रिझेगा। आपके लिए गुरु भी रोने लग जाए, ये यथा हम प्रपद्यन्ते तास्थत है भजाम्य हम। भगवान कह रहे हैं कि तुम जितना मुझे भजते हो मैं भी आपको उतना ही भजता हूं। ये कनेक्शन बड़ा
गूढ़ है। जितना शिष्य गुरु को भजता है, याद करता है, समझ लो वो भी गुरु भी उतना ही उसको याद करता है। गुरु भी हर समय शिष्य में ही लगा रहता है, वो और कहीं नहीं लगता। हर समय गुरु भी अपने शिष्य का आंख बंद किया और अपने शिष्य में वो शिष्य का सुमिरन वो करने लगता है कि मेरे शिष्य को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। तो अच्छी बात होती है। इसलिए गुरु शिष्य का, भक्त भगवान का अटूट रिश्ता रहा है, अटूट संबंध रहा है। तो हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? भगवान ने कहा मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहा मैं उसका योगक्षेम, इसका जो मेरा अनन्य भक्त है। अब अनन्य में सब नहीं आ पाओगे। अनन्य में लाख में, 10 लाख में या 1 करोड़ में एक होगा जिसकी भक्ति जो भगवान के लिए रोता है, निस्वार्थ निष्काम, कुछ मांगता नहीं है उनसे सिर्फ प्रेम कि अपने चरणों की भक्ति दे दो भगवान। ऐसे गुरु से भी प्रेम करने वाले जो शिष्य होते हैं कि बस आपके चरणों में मेरी मति लगी रहे, मेरी बुद्धि आपके चरणों में ही गुरुदेव लगी रहे। अगर ऐसा जो मांगता है उसे उसके ऊपर गुरु की अतिशीघ्र कृपा प्राप्त हो जाती है। और जो कामना लेकर के आता है, गुरु जी मुझे धन दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे नाती दे दो, मुझे पोते दे दो, मुझे यश दे दो, मुझे कीर्ति दे दो, प्रतिष्ठा दे दो। महाराज उसके ऊपर कृपा एक बार तो लेके गया, लेकिन उसके ऊपर कृपा होती नहीं है, भटक जाते हैं लोग। इसलिए सावधानी ये है कि हमें पहले इनसे अनुराग बढ़ाओ, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति हो। अगर गुरु से अनुराग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो फिर वो भगवान तक ले जाकर पहुंचा देंगे, छोड़ देंगे, लगा देंगे वहां तक। अपने तपोबल से ले जाएंगे अपने शिष्य को। लेकिन आप तो रिझा ही नहीं पा रहे हो। चले हैं हम भगवान को रिझाने, भगवान कैसे रिझ पाए? पहले गुरु को रिझाओ। एक आज्ञा मान नहीं पाए। कभी अपने से आप लोगों ने विचार किया कि मेरा क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति? आपने कभी सोचा? कहोगे कि गुरु कृपा मेरे ऊपर बरसे, कैसे बरसेगी? कैसे बरस सकती है गुरु कृपा? कभी आपने चेष्टा किया कि गुरु जी का दर्शन होना चाहिए? अब देखो कितनी कम संख्या में अभी भी पधारे हुए हैं। कितने लोगों के पास तो ये हुआ कि चले गए, बड़ी गर्मी पड़ रही है, कौन चले? कोई कह रहा होगा बड़ी बारिश हो रही है, कौन चले? कोई कह रहा है कि अरे चलेंगे तो 1500 खर्च हो जाएगा। ये भी तो महाराज जब इतने हम संकीर्ण हो गए हैं तो ये कैसी भक्ति है, कैसा अनुराग है? और भगवान कह रहे हैं तब तक ऐसी भक्ति रहेगी तो मेरी प्राप्ति नहीं होती। निष्काम आप चाहो, आपका कर्तव्य। हम तो बार बार बताए कि आप गुरु का दर्शन सप्ताह में करो, नहीं सप्ताह में करो तो पखवाड़े में करो, नहीं पखवाड़े में करो तो मास में करो, नहीं मास में हो पा रहा है तो त्रैमास में करो, त्रैमास में नहीं हो पाता तो 6 मास में करो। वहां भी नहीं होगा तो महाराज क्या एक गुरु पूर्णिमा उसमें भी नहीं कर पाते, तब तो हम क्या कहेंगे? उस शिष्य की अभागी, वो शिष्य अभागा है। अब फोन पे आशीर्वाद लेने की प्रथा बन गई, तो फोन पे ले लेंगे आशीर्वाद। जैसे तुम्हारी भक्ति वैसे गुरु का भी व्यवहार, वैसे ही गुरु रहे। तो इस प्रकार से भावना नहीं होनी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए? जीवन की ये मूल रहस्य हैं और इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।
तो जो सूत्र मिला वो क्या है? भगवत नाम। उसको उसका जाप करो निरंतर। लेकिन अधिकस्य अधिकम फलम, ये आप आधे घंटे की बात करते हो, ये बात ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। 2 घंटे ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर हम तो कहेंगे 10 घंटे, 24 घंटे हो रहे तो 10 घंटे कम से कम जाप करो आप। भगवत नाम 10 घंटे लो और उसके बाद बताओ क्या नहीं हो सकता है। जो चाहिए वो प्राप्त होगा। और भगवान ने कहा मेरे अनन्य भक्त, मैं उसका क्या करता हूं? जो मेरा उपासक है अनन्य, उसको मैं क्या करता हूं? जो मेरा नाम लेता है उसको क्या करता हूं? उन्होंने उपाय दिया, कहा उसको करता ये हूं, उसका जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं, और जो अप्राप्त है उसे प्राप्त करवा देता हूं। अब बताओ भगवान की कितनी बड़ी गारंटी है। जो आपके पास नहीं है, मैंने वही बात कहा ना, जो आपके पास नहीं है उसको उपलब्ध करा देंगे मेरे ठाकुर, मेरे भगवान जी। पुत्र नहीं है पुत्र दे देंगे, धन नहीं है धन दे देंगे, पद नहीं है पद दे देंगे, प्रतिष्ठा नहीं है प्रतिष्ठा दे देंगे। जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करवा दूंगा। और क्या कहा? और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा, उसकी नाश नहीं होने पाएगा। आपके पुत्र पौत्र नाती पोते आपके देखते देखते ये कहीं जाएंगे नहीं। ये संसार जब तक आप जियोगे, संसार ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो बने रहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी। जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा दूंगा और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करूंगा। धन है तो उसकी रक्षा करूंगा, उसको नष्ट नहीं होने दूंगा, कोई हानि में जाने नहीं दूंगा। पद है तो उसकी रक्षा करूंगा। तो जब भगवान इतनी सारी बातें कह रहे हैं तो तब भी मैं भगवत नाम नहीं ले पा रहा हूं। आज तक गुरु ही नहीं मिल पाए, ऐसे अंधेरे में बुलबुल घूम रहा हूं। क्या होगा मेरे जीवन का? एक यहाँ अभी एक बहन जी बैठी थी, कहाँ चली गई वो? यहाँ एक आगे, अच्छा वो पीछे बैठी है। तो देखो चश्मा लगा करके आप डॉक्टरी पेशे से आप बिलोंग करती हैं। आध्यात्म को शायद या मानती होंगी कि नहीं मानती होंगी, लेकिन इन्होंने इस गुरु को दिल में बसा के रखा है और ये जहां तक उपस्थित हुई है। मैं इनको आगे इसलिए बुलाना चाहता हूं कि शायद या अभी मेरी दृष्टि पड़ी इनके ऊपर, शायद या 2-3 साल के बाद ही पड़ी होगी, या अभी पिछले वर्ष तो नहीं आई थी गुरु पूर्णिमा में, इस वर्ष जरा सा आगे आ जाए। आप भी जब मेरे पास उस समय आती थी जिस समय की चर्चा है, अभी मैं कर रहा हूं जिस समय नंबर लगते थे, उस समय अपनी बेटी को लेकर के आती थी। बेटी बिल्कुल युवा थी, और जरा सा पूछो, खड़ी हो जाए आप 1 मिनट के लिए। डॉक्टर ने क्या बताया था? क्योंकि आपकी खुद नर्सिंग होम है। हमारी लड़की को सर में दर्द होता था, दर्द से बहुत पीड़ित रहती थी, इतना पीड़ित रहती थी पढ़ लिख नहीं पाती थी। आज हमारी लड़की ऐसी हुई है कि बीएमएस कर रही है, बीएमएस का ये आखिरी डेट है। और लड़का जो है हमारा बीटी सीटेट निकाल करके जॉब पा गया है, टीचर हो गया है। और हमारे हॉस्पिटल में एक भी पेशेंट नहीं थे, इतना नहीं पेशेंट थे कि डॉक्टर के पास पेट्रोल का पैसा नहीं था कि वो अपने घर पे चले जाएं। आज हमारा हॉस्पिटल इस रूप से चल रहा है कि डॉक्टर का बेटा MBBS कर रहा है, बड़ा लड़का MBBS कर रहा है, और डॉक्टर साहब
एडीए कॉलोनी में अपना हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। मेजा रोड का हॉस्पिटल हम संभालते हैं और वहाँ का हॉस्पिटल डॉक्टर साहब संभालते हैं। यहाँ का हॉस्पिटल मेजा रोड का हमारी लड़की और हम संभालते हैं। गुरु जी को प्रणाम। डॉक्टर साहब को भी बहुत लाभ लिया। जब डॉक्टर साहब के पास कुछ नहीं था तो गुरु जी के याद करते थे। आज डॉक्टर साहब के पास सब कुछ हो गया। आज आते समय हमने कल ही से ही कहा, उनके मोबाइल पर मेरा संदेश आ गया, वो बताए। हम बोले आप भी चलेंगे? कहे नहीं, आप जाइए, हमको तो टाइम नहीं है। हम कहे हम तो भाई जरूर जाएंगे, हम तो मेजा रोड से आए हैं, हमारे कमर में दिक्कत भी हुआ है, लेकिन फिर भी हम बेल्ट के लगा के आए हैं। देख लो, डॉक्टर महोदय नहीं आ पाए। जब मांग रहे थे, मैंने बताया कि देखो ऐसे ये स्वार्थ बना है। जब ऐसे मांग रहे थे उस दर पर जाकर, तब कोई नहीं था और मिल गया तो क्या बात है। इसलिए मैंने उस सिस्टम को ही क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इन्होंने कई बार पूछा कि महाराज जब आप बैठते ही, हमने कहा वो चला गया वो समय, हमने बंद कर। मैं समझ गया ये स्वार्थी संसार है, सिर्फ स्वार्थ लगेगा तो ये आएगा, हजारों की संख्या में आएगा। मुझे ऐसे शिष्य नहीं चाहिए। मैं ऐसे शिष्य को लेके क्या करूंगा? मुझे इस प्रकार के शिष्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे शिष्य चाहिए, मुझे 4 ही शिष्य चाहिए। गुरु गोविंद सिंह के जैसा, उनके जो 4 शिष्य थे, मुझे वो 4 चाहिए। मुझे बहुतायत में कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मैं न तो बाजार लगाना चाहता हूं, मैंने सब बंद कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। स्वार्थी लोग आएंगे, आपकी तपस्या को लेकर के जाएंगे और फिर उसका कोई मोल नहीं। मैंने देखा एक बार, आप मुझसे सहज में मिल लेते हो, हमारा स्वभाव है सहज में मिलना, इसलिए उसकी कद्र नहीं होती। अभी 10 तो सेवादार लगे होते, वहीं से आपको खबरदार महाराज जी का पैर छूना नहीं, उसी की कमी है। और जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी आपको भी लगेगा कि लेकिन नहीं, मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं, मैं ये जादूगर और दिखावा से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मुझे ईश्वर से प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है। ये सारी समस्त मानव जाति, समस्त सृष्टि, समस्त जीवों से मुझे प्रेम है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। ये सब नहीं पहचान पाएंगे। जब हमारे गुरु जी थे वो कहा करते थे, कहा जब हम चले जाएंगे तब लोग मुझे कहेंगे। बच्चा अभी कोई पहचान नहीं पा रहा है। इन्हीं भक्तों को बता देते थे कि देखो साक्षात भगवान मैं ही हूं। वो कभी कभी हवा को रोक करके दिखा दिया उन्होंने, ऐसे हवा को रोक करके दिखा दिया, कहा मैं ही ईश्वर हूं। गंगा जी की धार को मोड़ करके दिखा दिया कि मैं ही ईश्वर हूं। शिष्यों को दिखाया जो खास थे। मैं भी कहता हूं कि हमारे न रहने के बाद पश्चाताप होगा कि ऐसे गुरु का संसर्ग और सानिध्य पा करके भी हम कुछ नहीं कर पाए, उनकी आज्ञा में नहीं रहे। हमने बस एक ही बात कही है, मेरी आज्ञा में रहो, गुरु आज्ञा में रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मृत्यु के परे चले जाओगे। सबसे बड़ी चीज यही है। अरे भगवान मिले तो तुम लोग क्या मांगोगे? हमको तो नहीं लगता है तुम लोगों को मांगना आता होगा। तुम यही मांगोगे कि भगवान और धन दे देते हमको। रीवा में तो अब 3 ही मकान हैं, भोपालों में एक तो हो जाता, एक तो दिल्ली में हो जाता, बढ़िया बढ़िया। यही मांगेंगे आप, ये नहीं मांगोगे
कि प्रभु मेरी मुक्ति, मेरे चरण, आपके चरणों से मेरी भक्ति बनी रहे, या मैं जितनी बार जन्म लूं आपका ही सेवक बन करके रहूं, या ये नहीं मांगोगे कि प्रभु मेरी मुक्ति हो जाए। अब जन्म मृत्यु का बहुत थपेड़ा, बहुत दुख सह लिया हमने। अरे जितनी बार आप यहाँ जन्म लेते हो ना, कितना दुख है पता है? नहीं पता है आपको? जितनी बार आपने जन्म लिया है, कितने दुख होते हैं। कभी मोह का, कभी कोई हमारे सामने हमारा बेटा मर रहा है, कभी हमारा नाती गुजर रहा है, कभी हमारा पोता जा रहा है, कभी हमारा चाचा मर रहा है, कभी हमको कष्ट नहीं होता? कभी हमारी पत्नी चली जा रही है तो हमको कष्ट नहीं होता, कभी हमारा धन नाश हो जा रहा है तो कष्ट नहीं। तो बार बार यहाँ जन्मो और मरो, जितनी बार आओगे हर बार कष्ट होगा, जितनी बार आप आओगे हर बार कष्ट होगा। इसलिए मांगने वाले अच्छे चीज मांगते हैं, वो क्या है? प्रभु मेरी मुक्ति हो जाए। इसके बाद अब ये जन्म और मृत्यु का चक्कर न रह जाए, अब जन्म लेना न पड़े। ये है मांगब मर समाने, हे मत को मांगो जाए और मांगने से मरनो भलो। तुम कहा मांगो तो वो चीज मांग लो कि जो एक ही बार मांग करके पुनः मांगना न पड़े। नहीं तो क्या बार बार मांग रहे हो? अरे आगे चले आओ, आओ, दोनों अजीज शिष्य हैं, यहीं 5 किलोमीटर दूर के। देखो ठीक टाइम का इंतजार कर रहे थे, शायद आप भंडारा प्रारंभ हो गया होगा। देखो अभी ये सबसे चहेते सेवादार हैं हमारे, ये होर्डिंग लगवाई के गायब हो गए उसके बाद, कि कहीं उससे पहले ना पहुंचना पड़े कि गुरुजी की और मार झेलनी पड़े, तो कम से कम कहीं जाना तो ना पड़ेगा। अच्छा आप फोन करके बुलाए हैं, अरे तो आधे घंटे और रहने दिए होते, आधे घंटे के बाद हम भी चले जाते, इसके बाद बुलाते ही को। तो मैंने कहा ना कि ऐसे देखो, कभी कभी अच्छी वृक्ष की छाया के नीचे भी रह करके और उसको आभास नहीं होता, वह दोपहर बाहर की गर्मी को देख करके वो झुलसता रहता है वो व्यक्ति कि मुझे सुकून नहीं है, मुझे सुख नहीं है। अरे तुम्हें तो सुकून है, तुम तो अच्छी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, घने वृक्ष के नीचे। तो आप तो घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो, आपको क्या दिक्कत है? आप तो सामर्थ्यशाली में से हो, आपको कोई दिक्कत है? मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपनी भक्ति को बढ़ा लो और आप देखो कि आपको क्या प्राप्त होता है। एक कोई अगर भक्ति इसमें से अगर मिल जाए तो आप देखो कि क्या होता क्या है। यही परमात्मा चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन देगा, ईश्वर चतुर्भुज रूप में आपको दर्शन दे सकता है। लेकिन आप गुरु आज्ञा में तो हो जाओ, गुरु की आज्ञा में रहो, फिर अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दो। जितना गुरु ने कहा है कि इतना जाप करो, इतना भगवत नाम का आश्रय लो, इतना, इसके बाद और तो मैंने कुछ कहा नहीं। और कुछ कहा क्या? हमने और कुछ नहीं कहा, और मैंने कुछ कहा नहीं कि आप चले जाओ गंगा भी नहा लो, आप चले जाओ दान भी दे दो, आप चले जाओ वो भी कर लो, आप चले जाओ वो भी कर लो। ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं है। मैंने एक ही बात कही कि आप भगवत नाम को पकड़ लो, वह भगवत नाम आपको पकड़ लेगा। आप भगवत नाम को पकड़ लोगे तो भगवत नाम आपको पकड़ लेगा, और फिर जो स्थिति होगी, अब मैं क्या बताऊं, फिर सर्वस्व प्राप्त होगा। यहाँ का भौतिक सुख प्राप्त होते हुए और अंत में पारमार्थिक सुख को प्राप्त कर ले जाओगे। सभी मोक्ष चाहते हैं, सब लोग मोक्ष चाहते हैं। इसलिए ध्यान ये रखो कि सबसे बड़ी बात अगर कभी मांगने का मौका मिले तो बस यही मिले कि प्रभु अब इस संसार में आना न पड़े, या तो आपके चरणों में लगातार सेवा, तो वो भी वैकुंठ ही होता है। भगवान के चरणों की भक्ति भी वैकुंठ ही है,
और जन्म मृत्यु से परे कि हमारा जन्म ही ना हो तो भी वैकुंठ होता है, अर्थात उस धाम को चले जाएंगे जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, चंद्रमा का शीतलता नहीं पहुंचती है, अग्नि का तेज नहीं पहुंच पाता है, वहां स्वतः श्री हरि दीप्तिमान होते रहते हैं। न उद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा निवर्तन्ति तद्धाम परमम्। भगवान का परम धाम वहां है जहां सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रकाश नहीं होता है, स्वतः भगवान के तेज से ही वह दिव्य धाम प्रकाशित होता रहता है। ऐसे दिव्य धाम के आप वासी हो, उसके पुत्र हो, आप उसके अंश हो, आप अपने आप को जानो और पहचानो, लेकिन वो मार्ग गुरु से होकर के जाएगा। मेरे भक्तों, मेरे प्यारों, वो मार्ग ऐसे नहीं प्राप्त होगा। जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो मार्ग मुझे प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैंने इस पर प्रकाश डाला और इसका आप लोग अक्षरशः गुरु आज्ञा में रहो और पालन करो। आप 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, नियम ये है, मैंने ये नहीं कहा है कि आप नहा करके भगवत नाम जाप करो। बिना नहाए भी भगवत नाम जाप कर सकते हैं। आप चारपाई पर पड़े पड़े भी भगवत नाम आप जाप कर सकते हैं और करते रहो। भगवत नाम लेने का कोई नियम नहीं है कि नहीं बिल्कुल हम पवित्र होकर, शुद्ध होकर के बैठे। भगवत नाम लेने वाला जो उसके हृदय में जो व्यक्ति है, जो भगवत नाम का उच्चारण एक बार कर लिया, वह किसी भी काल में हो, किसी भी अवस्था में हो, वो पवित्र हो जाया करता है। चाहे वो मल त्याग करते हुए भगवत नाम वर्जित नहीं है। अब आप यहां तक समझ सकते हैं, वहां भी वर्जित नहीं है। अगर आपका वहां भी अगर भगवत नाम की आदत बन गई है तो आप बना के रखो, लेकिन मानसिक कैसे? श्वास में जीवा होठ ना हिले। देखो योगी लोग भगवत नाम का जो जाप करते हैं, कैसे जाप करते हैं? कहा खेचरी विद्या को वो साध लेते हैं। खेचरी विद्या क्या है? जिह्वा को तोड़ करके और अपने ललरी से स्पर्श करा देते हैं। ये योगी लोग होते हैं, जो सन्यासी संत होते हैं। इसको तोड़ के देखो ऐसे स्पर्श कर रहा है वहां जाके, और मंत्र का जाप चलता रहेगा। तो ये योगी हैं, ये सन्यासी हैं। ऐसे योगी सन्यासी, उनकी आयु निरंतर बढ़ती रहती है। 150 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं इस संसार में। कैसे रहते हैं? 150, 200, 300 वर्ष ये जीवित रहा करते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना? और लेकिन आपके लिए एक विधान बता रहा हूं। आपके लिए कौन सा विधान है? जब आप जाप करो तो आपका जापक कैसे होना चाहिए? अभी तो आप माले पे जाप कर रहे हो, ठीक है, अभ्यास इस पे कर लो। इस पे अभ्यास करने के पश्चात आप पुनः अभ्यास करेंगे। वो कैसे? कहा वो अभ्यास ऐसे होगा, बहुत हल्के में अपनी जिह्वा को ऊपर की तालू में स्पर्श करा दो। ये बहुत सहज आपसे भी हो जाएगा, वो तो नहीं हो पाएगा। और होठ को बंद कर दो ऐसे, बस दांत के जो जबड़ा होता है वहां से स्पर्श करा करके ऊपर में ऐसे आप जाप करो। अब आपका चित्त भी लगना शुरू हो जाएगा। आपका मन, इससे इतनी बड़ी चीज मिलेगी कि आपका भी जो चित्त नहीं लग रहा था वो चित्त भी भगवान में लगेगा, और होठ भी नहीं हिलेगा, और आपका मन जो है वो बहकेगा नहीं। तो ये माध्यम आप पकड़ करके इस प्रकार से जाप किया करो। पहले तो आप अभी ऐसे आदत डाल लो कुछ समय के लिए, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए नाम जप का इस प्रकार से कर लो। और इसके बाद फिर तब उसको छोड़ो, और छोड़ करके फिर ये तालू में स्पर्श करा दो ऐसे साधारण में।
चाहे आंख खुली रहे चाहे आंख बंद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आप आंख खुली भी रहेगी तो भी आपका नाम जप हो रहा है, और इस प्रकार से आप नाम जप करते चले जाओ, और धीरे 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 आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप खेचरी विद्या में भी पारंगत हो जाओगे, और आप अपनी उम्र को भी स्वतः बढ़ा सकते हैं, आप अपने तेज को बढ़ा सकते हैं, अपने योग को बढ़ा सकते हैं आप। तो ये हमारा मूल माध्यम है, इसी के द्वारा आप पकड़ करके आप ऊपर चलो और देखो कि आपका कैसे कल्याण होता है। बात समझ में आ गई? और किसी को आध्यात्मिक और साधना के पर्पज में अगर किसी को कोई प्रश्न या संशय हो तो आप उठ करके आप कर सकते हो। मैं आज अभी बैठा हूं, बता सकता हूं उसमें कि क्या कैसे होगा, तो अगर कोई प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हो तो आप कर सकते हो, आध्यात्मिक या फिर साधना को लेते हुए। है किसी का कोई प्रश्न? नहीं। लगता है कि आप लोग एक कान से सुन रहे हो, दूसरे से निकाल दे रहे हो कि इसको ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण करेंगे तो पूछेंगे जरूर, कुछ न कुछ प्रश्न आएगा। इस प्रकार से आप आगे बढ़ो और विलंब ना हो। हम जिसे नहीं जानते हैं, हमने बताया कि बार बार कहा कि गुरु तो बचपन में प्राप्त हो जाना चाहिए। कहा? ध्रुव और प्रहलाद को बचपन में प्राप्त हो गए, इसलिए भगवत प्राप्ति हो गई। अब आप लोग युवावस्था में भी गुरु की प्राप्ति नहीं कर पाते, इसलिए आप कोसों दूर चले जाते हो। अरे जब तक ये इंद्रियां, देखो इंद्रियों का दो तरह से काम होता है, ये तो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और पांचों कर्मेंद्रियां हैं हमारी। ये देखो इनको मारना भी है, इन इंद्रियों को मारना भी है और दिलाना भी है, दोनों कार्य करते हैं। तो कहा दिलाना किस लिए है? कहा भगवत प्राप्ति के लिए तो दिलाना है इनको, और काम सुख के लिए मारना है इनको। तो जब आप पुरुषार्थी बने रहोगे, यंग एज में रहोगे, तभी ये कर पाओगे। इंद्रियों को तभी आप पराजित कर पाओगे। और ये सोचोगे कि ना कि चौथे पांचवें पन में चले जाएं, चौथापन ही होता, चौथा 50 वर्ष के बाद चौथापन प्रारंभ हो जाता है। अभी तक हम लोग सोचते हैं कि 60 वर्ष बाद आएगा, 70 वर्ष बाद आएगा चौथापन, रिटायर हो। हमने बना लिया कि हम रिटायर, सर्विस में है, रिटायर हो जाएंगे तब मानेंगे कि अब चौथापन है। नहीं जी, 50 वर्ष के ऊपर चौथापन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य को सतर्क हो जाना चाहिए कि अब मुझे भगवत प्राप्ति ही करना है, दूसरा कोई कार्य और नहीं, बस। अरे जब इतने दिन हमने हाथ पांव मारा, बहुत रगड़ मारा, जब अब कुछ नहीं बना पाया बच्चों को, अभी भी लगा है कि बच्चों को कितना बना दे, इतना हाथ पांव मारा तो नहीं बना पाया, तो अब क्या बना पाएंगे? छोड़ दो, भूल जाओ। अगर तब भी आप संभल गए 50 पे, तब भी कायाकल्प हो जाएगा। सब छोड़ दो, जैसे मन हो वैसे अब बच्चे रहे 50। कहने का अर्थ ये है कि 50 वर्ष में बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाने चाहिए, और उनको भूल जाओ। उनका शादी विवाह 50 वर्ष के अंदर कर डालो, उनको तिलक लगाओ, और जब आप लोग संभालो, घर का खर्च चलाओ चाहे ना चलाओ। अब मेरा भजन करने का समय आ गया है, मैं भजन करूंगा, भारी नाम का जाप करूंगा, और भगवत नाम आप शुरू कर दो। सारे कार्य को धीरे धीरे क्लोज करते हुए, अगर किसी की और मान लो परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ है, बच्चे छोटे हैं, तो उसके लिए 5 वर्ष का समय और मिल जाता है। कैसे कि, लेकिन 5 वर्ष का समय इसलिए मिल गया, 55 वर्ष, उतने में उनसे निपट जाओ। तब तक आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर लो, लेकिन भगवत नाम 8 घंटे करना ही है। आपको भगवत नाम 8 घंटे लेना ही है। आप लोग जब सोते रहो ना, तो फोन को दूर रख दो। जब सोने जाओ रात्रि में, तो बाएं करवट में
में सोइए और बाएं करवट में जब सोने लगे तो ऐसा आभास कीजिए कि मैं ठाकुर जी के पैर के सामने, श्री हरि जी के, राम जी के, कृष्ण जी के पैर के चरणों के नीचे, मैं उनके नीचे सर रख करके और मैं सो रहा हूं और नाम जप करते करते, रोते रोते, उस समय पत्नी भी अलग है, हम अलग हैं, उसे भी आभास ना हो, पत्नी रोवे पति को आभास ना हो, पति रोवे पत्नी को आभास ना हो, बच्चों को आभास ना हो। किसके लिए? पत्नी के लिए नहीं रोना है जी, भगवान के लिए रोना है। ऐसे और रोते आंसू बहाते हुए सो जाए कि प्रभु अब आपकी शरण में आ गया हूं, भगवान का नाम लेते हुए एक दो धार आंसू भी निकले और सो जाओ। सोने के बाद जब आपको रात्रि में हो सकता है कि भगवान की कब कृपा हो जाए, कब सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ जाए, कब स्वप्न में मेरे भगवान आ जाए, कोई संत का दर्शन हो जाए, या सुबह उठोगे तो बड़े ताजा रहोगे, आप बहुत मस्ती में रहोगे एकदम, और फिर अपना जाके स्नान करो, स्नान करने का फिर भगवत नाम का आश्रय लो तत्क्षण। इस प्रकार से दिन में समय मिलता है, आप खाली हो, आप बैठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, वहां पूजा स्थली पे थक गए, पैर दुखने लगा, तखत पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके फिर जाप करने लग जाओ, फिर थोड़ी देर बीत गया, फिर थोड़ी देर टहलो, घूमो, फिर जाप करने लग जाओ। ऐसा चाय नाश्ता पानी बालू हो करते ही भगवत नाम का आश्रय लेते रहो, देखो आपका जीवन महक जाएगा, सुंदर सा जीवन हो जाएगा आपके लिए, स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा, वैकुंठ का दरवाजा खुल जाएगा, भगवान के बिल्कुल समीप आप हो जाएंगे, बहुत समीप हो जाएंगे। आप जो बोलेंगे वो वाणी आपकी सिद्ध हो जाएगी, अमोघ हो जाएगी, वो वाणी ही अमोघ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ो, यही हमारे सूत्र हैं, इसी सूत्र पर चल करके और आप अपने जीवन को महकाओ और सुधारो, इससे आपकी गति हो जाएगी। बैठ जाओ, ये भक्ति जब प्रगाढ़ होगी, जब प्रगाढ़ होगी भक्ति, तब इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा और फिर हम भगवान के समीप में हो जाएंगे। ऐसे ही हमें करना है और बस इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहो, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। हमने आज से बताया कि बहुत से सारे लोग ऐसे हैं, अभी नहीं आए हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पता नहीं कितने कितने कार्य, जो गुरु दरबार में आए, कार्य को मांगा, सब कुछ प्राप्त हो गया, लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे वो नहीं समझ पाएंगे। अगर जिसको नहीं मालूम, हम तो बड़े सहज में मिलने वाले हैं, तो जो सहज में मिलता है उसको सब लोग समझ भी नहीं पाते कि जिसको हम इतना सहज समझते थे वो है कौन। अरे भगवान जब राम आए, कृष्ण आए तो कैसे आए? अरे आपने देखा था ब्रह्मा को शंका हो गई थी जब वो ग्वाल वालों की जूठा घी में चुपड़ी हुई रोटी ग्वाल वालों से छीन कर और खुद खाने लगे। कितने सहज, कितने सरल थे, बड़े सरल, बड़े सहज थे। तो ब्रह्मा जी को शंका हुई, अरे ये भगवान हो सकते हैं? कैसे भगवान है? ये झूठी रोटी खा रहे हैं। तो ये सब समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या है, लेकिन वो जाने के बाद लोग समझते हैं। अभी तो सोचते हैं, कोई सोचता है हमारे पड़ोसी हैं, कोई सोचता है हमारे मित्र हैं, कोई समझता है कि हम तो साथ साथ रहते हैं, कोई समझता है हम तो 24 घंटे महाराज जी के पास में हैं, कोई समझता है। लेकिन जब वो आंख खुलती है तब तक तो बड़ा देर हो जाती। हमारे एक गुरु भाई थे, 95 वर्ष की अवस्था में होकर के शरीर का त्याग किया। स्वामी सर्वेश्वर प्रपन्नाचार्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जब उन्होंने शरीर का त्याग किया, जब हमें देखते तो वो रोते थे,
और दौड़ते थे हमारे चरण छूने के लिए। हम कहें ये क्या उल्टा सीधा आप कर रहे हो भगवान, ये मेरे पैर में क्या रखा, अरे मुझे तो छूने दो, अरे तो पकड़ के गले से लगा। चाहे मैं देखता हूं तो वो सारी गुरु की सत्ता आप में नहीं दिखती है, बाकी किसी संत में नहीं पाया मैंने तो यह भाव है। इस भाव में हम क्या कहेंगे, आप कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजिए, आपकी भी